हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 हमारे चैप्टर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा के। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक किया था, शुरू के 3 मेथड हमने करे थे। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में तुम अपने नाम की अटेंडेंस लगा दो और नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो टेलीग्राम वगैरह से आप जाके ले सकते हैं। सारे लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में, हर जगह जाके फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा वाले चैप्टर को। आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। शुरू करना है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स वाले टॉपिक से। इससे पहले हमने पिछले पार्ट में 3 करे, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन एंड हमने करा था इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज या फिर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ये वाले 3 पॉइंट्स हमने पिछले वाले में करे थे। आज हमें करना है कि अगर हम क्वेश्चनियर के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चनियर बेटा आप लोगों का आजकल जैसे गूगल फॉर्म होता है ना, कि एक गूगल फॉर्म आता है, उस गूगल फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं और उसका क्वेश्चन का तुमने आंसर करना है। या चलो गूगल फॉर्म नहीं तो जैसे तुम्हारे स्कूल का क्वेश्चन पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम्हें उसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बंदे से बोल के ही बात करें। हम बंदे को एक क्वेश्चनियर भेज सकते हैं सामने वाले को और उसको बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है, आप आंसर लिखकर हमें वापस भेज दीजिए। इसको हम बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स। ठीक है, अब देर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चनियर। पहला मेलिंग द क्वेश्चनियर और दूसरा इन्यूमरेटर मेथड। पहले मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये लोगों को मेल कर देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर है, आप इसका आंसर भरिए और हमें वापस मेल कर दीजिए, हमें वापस मेल कर दीजिए ये क्वेश्चन पेपर। इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है कि मैं एक अपना एम्प्लॉय रखती हूँ, एक बंदा रखती हूँ, एम्प्लॉय हायर करती हूँ मैं, और उस एम्प्लॉय को लोगों के पास भेजती हूँ। पर एम्प्लॉय को जाके ये नहीं बोलते कि तू जाके बोल, बातें कर, है ना, इंटरव्यू ले, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू नहीं करवा रही। एम्प्लॉय को बोलती हूँ ये क्वेश्चन पेपर है, ये तो क्वेश्चन पेपर लेके जा, लोगों से ये क्वेश्चन पेपर भरवा के लेके आ। ठीक है, आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला क्या है, हमने क्वेश्चन पेपर बनाया, क्वेश्चनियर बनाया, ठीक है, सर्वे करने के लिए, और वो मेल कर दिया। इसके अंदर हमने क्वेश्चनियर लोगों को मेल कर दिया। ये कहाँ सूटेबल है, जब बहुत वाइड एरिया, हमें लाखों लोगों से, हजारों लोगों से डाटा कलेक्ट करना है। मेल कर दिया, मेल का लोग वापस जवाब दे देंगे। लोग जब भी वेले होंगे क्वेश्चन पेपर भरेंगे, क्वेश्चनियर भरेंगे, भर के आंसर वापस कर देंगे मुझे। और सामने वाला एजुकेटेड होना चाहिए, सामने वाले के पास फोन होना चाहिए, मेल आईडी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए या जो भी चलो लैंग्वेज है, सो दैट वो क्वेश्चन पढ़ सके, क्वेश्चन समझ सके, आंसर लिख सके। अगर सामने वाला इलिटरेट है फिर तो वो कर ही नहीं पाएगा। मेरिट क्या है इसका कि ये बहुत सस्ता है। सस्ता क्या, फ्री का है। मेरे को तो बस एक ऑनलाइन क्वेश्चन फॉर्म बनाना है, वो क्वेश्चन पेपर बना के लोगों को भेज देना है, लोग मुझे वापस भेज देंगे, मुझे कुछ करना ही नहीं है, घर बैठे बैठे मेरे को सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, ओरिजिनल सोर्स, मुझे एकदम ओरिजिनल लोगों से मेरे को डाटा सारा मिलेगा, है ना। जिस बंदे से मुझे पूछना है डायरेक्टली उसको क्वेश्चनियर भेजूंगी, वो मुझे वापस भेजेगा, एकदम ओरिजिनल डाटा मिलेगा। वाइड कवरेज है, हजारों को भेजो, लाखों को भेजो, मेल तो जितने मर्जी लोगों को भेजो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, भेजते रहो। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मैं सामने वाले से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछ सकती। एक फिक्स्ड क्वेश्चनियर है, उसमें जो क्वेश्चन लिखा है सेम क्वेश्चन हर बंदा आंसर करेगा, चाहे बंदे को अच्छा लगे बुरा लगे, सेम क्वेश्चन सबको भेजा जाएगा। इसका लिमिटेड यूज है, जिसके पास फोन है, इंटरनेट है, पढ़ा लिखा है, मेल आईडी है, सिर्फ उसको ही हम भेज सकते हैं। जिसके पास फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको हम ये मेल नहीं भेज सकते। तो लिमिटेड यूजेज है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये तो दोबारा आ गया है ना, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और ये बायस्ड है, जो बंदा क्वेश्चन बना रहा है वो अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो फिर से वो क्या है, इनइक्वालिटी कर सकता है, अपनी मर्जी के क्वेश्चन डाल सकता है, कईयों को रिजेक्ट कर सकता है, किसी को इग्नोर कर सकता है। ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन वो कर सकता है। ठीक है, बायसनेस है। पर दूसरा इसी में मेथड आता है, इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर क्या है बेटा, कि इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया, एक एम्प्लॉय रख लिया। इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं जा रहा, उसने एक एम्प्लॉय रख लिया। उस एम्प्लॉय को बोला कि देख भाई, ये है मेरा क्वेश्चन पेपर, इस क्वेश्चन पेपर को इस तरीके से भरवाना है। तू ये क्वेश्चन पेपर को ले, क्वेश्चन पेपर को लेके एक एक लोगों के पास जा, 1 to 1 सबके पास जा, और सबको जाके क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, इंटरव्यू नहीं लेना उनका, पॉडकास्ट नहीं करना उनके साथ, उनको उनके पास जा, जो क्वेश्चन इसमें लिखा है वो क्वेश्चन तू बोल,
फिर वो आंसर बोलेंगे, तो वो आंसर इसके अंदर फिल कर दे और वो ये क्वेश्चनियर वापस मेरे पास ले आ ये आंसर भर के। ठीक है, कि हम क्वेश्चनियर तो भेज रहे हैं पर साथ में एक बंदा भेज रहे हैं जो क्वेश्चनियर फिल करेगा। ये एग्जैक्ट चीज कहाँ होती है, जब हमारे पॉपुलेशन का सेंसस होता है तो ये चीज करवाई जाती है कि घर पे हमारे आते हैं लोग, क्वेश्चनियर लेके आते हैं, हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर उसमें भरते हैं, जाके सरकार के पास क्वेश्चनियर जमा करा देते हैं। ठीक है, सो अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। द इन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनियर। ठीक है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है तब ये करा जा सकता है। द इन्वेस्टिगेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर्स। इसमें बहुत स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्यूमरेटर भी मुझे चाहिए होते हैं। इन्यूमरेटर जो है मेरा वो स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, जिसको खुद को पढ़ा लिखा हो, जो खुद क्वेश्चन पूछ सके, आंसर भर सके। ठीक है ना, ऐसे ट्रेन्ड इन्यूमरेटर चाहिए। अब इसके मेरिट्स क्या है, बहुत वाइड कवरेज है, क्योंकि मैं हंड्रेड्स ऑफ इन्यूमरेटर को हायर करूं। सरकार क्या करती है, लाखों इन्यूमरेटर हायर करती है, सबको क्वेश्चन पेपर थमाती है और बोलती है जाओ लोगों से डाटा कलेक्ट करके लेके आओ। हमारे सेंसस जो होता है, पॉपुलेशन का काउंट होता है, जो जनगणना, उसमें ऐसे ही होता है। ठीक है, एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी भी होती है क्योंकि हम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, लोग आंसर कर रहे हैं, हम भर रहे हैं। ठीक है ना, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी है, लोगों से वन टू वन बात भी करी जा रही है ना। इम्पार्शियल है, इम्पार्शियल है क्यों, क्योंकि सबसे सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सब लोग सेम क्वेश्चन का ही आंसर कर रहे हैं, तो कोई पार्शियलिटी नहीं है। इन्यूमरेटर कुछ पार्शियलिटी नहीं कर सकता। कंप्लीटनेस, मेल में क्या होगा, आपने मेल भेजा, सामने वाले ने क्वेश्चनियर का जवाब ही नहीं दिया, या आधा भर के दे दिया, या थोड़ा सा भर के दिया, या वापिस ही नहीं भेजा। इसमें क्या है, आपने बंदा साथ भेजा, तो जितने क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन पूछ के भरवा के ही वापस लाएगा, तो यहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चनियर फिल्ड मिलेगा, कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, डिमेरिट क्या है, ये एक्सपेंसिव है, इतने सारे इन्यूमरेटर हैं, सबको सैलरी देनी पड़ेगी, तो ये महंगा है। इन्यूमरेटर मिलना भी तो चाहिए, सरकार भी क्या करती है, जो सरकारी एम्प्लॉइज होते हैं उनको भेजती है, तो अवेलेबल भी होने चाहिए ट्रेन्ड लोग। और टाइम कंज्यूमिंग तो है, बंदा भेजना, बंदा एक एक कलेक्ट करके लाए, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी कॉस्टली। ठीक है, ये हो गया मेरा कि मुझे अगर क्वेश्चनियर से काम करवाना है तो कैसे। अब है क्वेश्चनियर में कैसे कैसे क्या क्या डालना है, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन डालो। 1000 को 100 क्वेश्चन डाल दिए ना, कोई मेल का जवाब नहीं देगा, कोई भी नहीं देखेगा, खोल के बंद कर देगा। 2 4 5 10 क्वेश्चन पूछ लो बस, है ना, 20 30 50 क्वेश्चन पूछे, कोई जवाब नहीं देगा तुम्हें, तो लिमिटेड क्वेश्चन डालो, सिंपल क्वेश्चन डालो जो सामने वाले का दिमाग घुमा ना दे, सिंपल क्वेश्चन डालो। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चन का, ऐसा नहीं होना चाहिए पहले एज पूछी, फिर नंबर पूछा, फिर नाम पूछा, नहीं, पहले नाम पूछो, फिर नंबर पूछो, फिर एज पूछो, थोड़ा ऑर्डर में होना चाहिए, उल्टा सीधा मत करो। ठीक है, अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछोगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि सामने वाला ऑफेंड हो जाए, सामने वाला गुस्सा मान जाए, ऐसा क्वेश्चन नहीं डालोगे। ठीक है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछना कि किसी के धर्म के बारे में पूछ लिया, है ना, ऐसा पूछ लिया तुम्हें मोदी जी अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं, है ना, मतलब पॉलिटिकल बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ्स, इनके बारे में मत करो, कंट्रोवर्सी नहीं करनी। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन मत डालो कि सामने वाला वहां पे बैठ के कैलकुलेशन कर रहा है, कोई नहीं करेगा तुम्हारे लिए कैलकुलेशन, तो ऐसे क्वेश्चन डालो जिसमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, पहले पायलट सर्वे करके देखो, पहले ऐसा करो 100 लोगों को मेल भेजो, फिर वो 100 लोग आपको जवाब देंगे, फिर आपको कुछ फीडबैक मिलेगा, आपकी गलतियाँ होंगी, उन गलतियों को ठीक करो, फिर फाइनल भेजो 1000 लोगों को। ठीक है, तो पहली बार में हजारों को मत भेजो, पहले 100 लोगों को भेजो, एक सर्वे, एक टेस्टिंग करके देख लो। ठीक है, फाइनल करने से पहले उसमें इंस्ट्रक्शन साथ में लिखी होनी चाहिए कि इसको कैसे भरना है, क्यों भरना है, क्या नहीं, सब कुछ। ठीक है, क्रॉस वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन डालो, ऐसे क्वेश्चन डालो जिससे आप आपस में क्रॉस वेरीफाई कर सको कि हाँ इस बंदे ने सही आंसर दिए हैं, है ना, सोच समझ के आंसर दिए हैं, ऐसा तो नहीं कि एबीसीडी कर दिया बंदे ने, पहला ऑप्शन ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, फिर ए, फिर बी, ऐसे तो नहीं कर रहा बंदा, बंदा सोच समझ के टाइम लगा के कर रहा है, कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन डालो। एंड लास्टली एक रिक्वेस्ट करो कि प्लीज ये भरिए और भर के हमें वापस भेजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने क्वेश्चनियर के अंदर डाल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चनियर कैसे हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है सिंपल ऑल्टरनेटिव। सिंपल ऑल्टरनेटिव मतलब कि आपने बस यस और नो डाल दिया, कि यस और नो, ऐसे क्वेश्चन डालो जिसमें या तो यस आंसर होगा या तो नो आंसर होगा, है ना, या फिर एमसीक्यू टाइप डाल दो कि जिसमें ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई ऑप्शन बंदे ने सिलेक्ट करना है। फिर है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन, स्पेसिफिक इन्फो मतलब आपका नाम, वो हर बंदे का स्पेसिफिक होगा, आपका नंबर वो हर बंदे का स्पेसिफिक होगा, आपकी मेल आईडी
कोई ऐसा स्पेसिफिक डालो। और फिर है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि जो बंदा जिसमें अपने ओपिनियन बता सके, जिसका कोई एक फिक्स आंसर नहीं है। इन सबके फिक्स आंसर है, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपको इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगता है, आपको अपने भारत देश इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगता है, ये सबका ओपिनियन है, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग बताएगा, मुझे वेदर, मुझे ये, मुझे वो अच्छा लगता है। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये 4 तरीके के क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चनियर में डाल सकते हैं, ठीक है। अगला मेरे पास आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू तो बहुत सिंपल है, आपने सामने वाले को कॉल करा, कॉल करके सवाल जवाब करा। जितने भी कंपनीज के आपको रेगुलर बेसिस पे कॉल आते हैं वो सारे यही होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, इन्वेस्टिगेटर सीक्स द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट ओवर द टेलीफोन। टेलीफोन पे वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। अब इसमें मेरिट्स क्या है? सबसे पहला मेरिट है कि ये बहुत इकोनॉमिकल है, आपको किसी के घर नहीं जाना है ना, वाइड कवरेज है, कम टाइम लगता है, कम पैसा लगता है, ठीक है। और इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सामने वाला जैसा जवाब देगा आप उस हिसाब से अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सामने वाला जैसा जवाब देगा आप उस हिसाब से अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आप कॉल पे यार 1 टू 1 बात कर रहे हो, है ना, फ्लेक्सिबल है थोड़ा सा। पर इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है कि इसमें बायस हो सकता है। जो बंदा कॉल कर रहा है वो अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछने लग गया, है ना, फिर से वो इक्वालिटी नहीं रख रहा। वो अगर उसको सामने वाला अच्छा लग रहा है वो अच्छे से बात करेगा, इनमें जो भी कॉल कर रहा है बंदा, बुरा लग रहा है तो सामने वाले से बुरे तरीके से बात करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें एक जो है बायस देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, इसकी भी फिर लिमिटेड कवरेज है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सामने वाले के पास फोन है, फोन में रिचार्ज है ना। और इसमें क्या है कि कई बार लोग फोन आपका उठाते नहीं है, फोन काट देते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं फोन करने पे, तो ये डीमेरिट्स इसके हैं। चलिए, अब जो है यहाँ पे हमारे सारे मेथड खत्म होते हैं। 3 मेथड पिछली वीडियो में करे थे, 3 मेथड हमने आज करे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करने के, डाटा कलेक्ट करने के, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के 6 मेथड हमने इन टोटल करे, ठीक है। आगे आता है प्रिंसिपल स्टेप्स इन द प्लानिंग ऑफ द सर्वे। अब अगर तुम्हें इन 6 में से कोई भी मेथड करना है, कोई भी अगर तुमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसमें तुम्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले अगर क्वेश्चनएयर बना रहे हो तो वो बनाओ अटमोस्ट केयर के साथ, ठीक है। फिर मोड ऑफ इंक्वायरी डिसाइड करिए, आपको ऑनलाइन भेजना है क्वेश्चनएयर या न्यूमरेटर के साथ, आपको इंटरव्यू लेना है, कॉल करना है, इनडायरेक्ट ओरल है, लोकल सोर्सेज से करना है ना, जो 6 के 6 मेथड पड़े, कौन सा मेथड आपको चूज करना है। प्रॉपर ट्रेनिंग रखवाइए अगर आप इन्यूमरेटर को साथ भेज रहे हैं तो, ठीक है। और पहले एक पायलट सर्वे करके देखिए, बिना पायलट सर्वे करे आप फाइनल मत भेजिए, ठीक है जी। पायलट सर्वे क्यों आपकी मदद करता है? आपको क्वालिटी और सूटेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन के बारे में बताएगा, क्योंकि लोग फीडबैक देंगे कि हाँ ये अच्छा है, हाँ ये बुरा है ना। आपको पता चलेगा कि आपका इन्यूमरेटर कैसा काम कर रहा है, इन्यूमरेटर के फीडबैक के बारे में भी पता चलेगा, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन मुझे साथ में भेजनी चाहिए, कि लोगों को क्या प्रॉब्लम आई, तो आगे वालों को उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन भेजेंगे। कॉस्ट और टाइम के बारे में भी पता चलेगा। तो पहले एक बार पायलट सर्वे कर लो, कि मतलब अगर मुझे 1000 लोगों को मेल करनी है, पहले मैं 100 लोगों को मेल करती हूँ, उनका फीडबैक लेती हूँ, फिर उसके हिसाब से एडिटिंग कर दूंगी, चेंजेस करूंगी, और फिर फाइनल 1000 लोगों को भेजूंगी। ये हो गया मेरा पायलट सर्वे। चलिए, अच्छा, इसमें एरर कहाँ-कहाँ आ सकता है? पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा के प्रोसेस में मेरा एरर कहाँ-कहाँ आ सकता है? एरर हो सकता है मेजरमेंट में, कि लोग मेजर ही गलत कर रहे हैं, ठीक है ना? एरर हो सकता है कि लोग रिस्पॉन्स ही गलत दे रहे हैं, जानबूझ के गलत दे रहे हैं, सामने वाला यू नो बिज़ी है तो इसलिए कुछ भी एबीसीडी मार्क कर दिया, कि अगर मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, है ना? कि टीचर्स बहुत बार बोलते हैं, कॉलेज में ना टीचर बोलते हैं कि ना मैं ये सर्वे कर रही हूँ, तो ये मेरा फॉर्म भर के दो। तो कोई भी टीचर मुझे बोलता था, मैं तो ऐसे ही करती थी, पहले का ए, दूसरे का बी, सी, डी ऐसे कर देती थी बस, ठीक है। एरर्स अकरिंग ड्यू टू लैक ऑफ रिस्पॉन्स। अब टीचर का तो देना पड़ता था रिस्पॉन्स, अदरवाइज यूजुअली लोग कोई भी ऐसे फॉर्म पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लोग यूजुअली ऐसी कोई भी कॉल्स पे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है। कई बार मिसकैलकुलेशन हो सकती है, कई बार कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। इन सभी रीजंस की वजह से एरर हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे कलेक्शन ऑफ डेटा में, ठीक है। चलिए, अब प्राइमरी डेटा यहाँ पे खत्म होता है, आखिरी टॉपिक मेरा आता है, अगर मुझे सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ। सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के मेन 2 सोर्सेज हैं, पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स का क्या मतलब है?
सबसे पहले सेकेंडरी डाटा का क्या मतलब है? वो डाटा जो किसी ने पहले ही कलेक्ट कर रखा है। अब तुम ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को जाके उनसे लेके आ रहे हो, अपने काम के लिए यूज कर रहे हो, है ना? सेकेंडरी डाटा मतलब जो किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट तो कर ही रखा है, तुम उनसे जाके ले आ रहे हो और अपने काम के लिए यूज कर रहे हो। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो है फॉर एग्जाम्पल सरकार ने डाटा कलेक्ट किया, सरकार ने वो डाटा कलेक्ट करके किसी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया, या फिर बहुत सारे बिजनेस ही ऐसे हैं जिनका मेन बिजनेस ही डाटा कलेक्ट करने का है और फिर वो डाटा कलेक्ट करके वेबसाइट्स पे पब्लिश करते हैं। ठीक है, व्हेन आई से वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, इट मींस कि वो पब्लिक के लिए ओपनली अवेलेबल है। कोई भी जाएगा उस वेबसाइट पे, कई बार पैसा देना होता है, कई बार फ्री में, कोई भी जाके वो डाटा असेस कर सकता है। ओपन फॉर द पब्लिक है, पब्लिक में से कोई भी कभी भी वो डाटा असेस कर सकता है। दूसरा है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड सोर्सेज वो होते हैं जहां पर आप मेजरली इंटरनल यूज के लिए डाटा कलेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे स्कूल के बच्चों का डाटा है तो मैं वो डाटा कलेक्ट तो करूंगी, पर कहीं पब्लिश नहीं करूंगी, अपने ही स्कूल के अंदर रखूंगी, अपने स्कूल के मैनेजमेंट पर्पस के लिए। पर अगर कल को कोई आता है मुझसे वो डाटा मांगता है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसको डाटा मैं कैसे दूंगी? वो आए, प्रिंसिपल ऑफिस में आए, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करे, मुझे सारा अपना पर्पस बताए, फिर जाके मैं उसको वो डाटा दूंगी। तो वो है अनपब्लिश डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल यूज के लिए इकट्ठा करती है। ठीक है, तो पब्लिश सोर्सेज क्या है? बेसिकली पब्लिश्ड सोर्सेज में सरकार बहुत सारे पब्लिश करती है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती हैं, अलग अलग कमिटीज की, कमीशंस की रिपोर्ट्स आती हैं। मतलब ये सारी अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। बहुत सारी ट्रेड एसोसिएशंस है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जर्नल्स, पेपर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, ये लोग डाटा पब्लिश करते रहते हैं और आप इनकी वेबसाइट से जाके रेलिवेंट डाटा उठा सकते हैं। जैसे अगर आपको भारत की जनता के बारे में जानना है, तो सरकार हर साल हर 10 साल में सेंसस कराती है, वो डाटा पब्लिश करती है। ठीक है, उस सेंसस में बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। सिमिलरली अलग अलग कंपनीज, अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग डाटा डालती रहती है। ठीक है, अनपब्लिश्ड सोर्स क्या है? अनपब्लिश्ड सोर्स है दीज आर कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, सरकारी भी अदर्स भी, जनरली फॉर सेल्फ यूज और ऑफिस रिकॉर्ड। ठीक है, ऑफिस रिकॉर्ड के लिए अगर तुमने कुछ लिया तो उसको तुमने पब्लिश नहीं किया, तो वो अनपब्लिश्ड सोर्स में आता है। ठीक है, कुछ एक प्रिकॉशंस जो आपको ध्यान में रखनी है सेकेंडरी डाटा को ध्यान में रखते हुए। जो सेकेंडरी डाटा है वो किसी और ने कलेक्ट करा था अपने काम के लिए, अब तुम किसी और का ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा फिर से यूज कर रहे हो, तो तुम्हें दिमाग में क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है? तुम्हें पहली प्रिकॉशन ये ध्यान में रखनी है कि जिसका भी तुम डाटा ले रहे हो, जिसने भी वो पहले से कलेक्ट कर रखा है, क्या वो एजेंसी ट्रस्टवर्दी है? क्या पता सामने वाला हो ही ना ढंग का बंदा, तुमने उसका डाटा तो यूज कर लिया, उसका डाटा ही गलत था, वो एजेंसी ही फ्रॉड थी, एजेंसी ही गलत थी। तो मेक श्योर करो कि जिससे तुम कलेक्ट कर रहे हो वो सही बंदा, सही ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। सरकारी है तो चलो अच्छी बात है, सही होता है मोस्टली। ठीक है, उसने क्यों डाटा कलेक्ट करा था? क्या उसका ऑब्जेक्टिव तुम्हारे ऑब्जेक्टिव से मेल खाता है? उसने कितने स्कोप, उसका स्कोप ऑफ कलेक्शन क्या था? उसने 1000 लोगों का किया, 10,000 लोगों का किया, कितने लोगों का डाटा कलेक्ट किया जिसने ओरिजिनली कलेक्ट करा था? वो सारा कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। किस मेथड से डाटा कलेक्ट करा गया था जब ओरिजिनली करा गया था? ठीक है, किस टाइम पे, किस कंडीशन में कलेक्ट करा गया था? यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब मेजरमेंट यूनिट क्या है? किलोग्राम, किलोमीटर, लीटर। ठीक है, और एक्यूरेसी उस डाटा की कितनी है? ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। ये सभी चीजों को पहले समझो, ध्यान में रखो, फिर देखो कि क्या ये डाटा तुम्हारे यूज करने लायक है या नहीं। फिर अगर तुम्हें लगता है कि हाँ वो यूज करने लायक है, तब जाके तुम सेकेंडरी डाटा को फिर कलेक्ट कर लो, अपने पास रख लो और अपने पास यूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई डाटा कोविड के टाइम पे यूज कलेक्ट करा गया, वो डाटा नॉर्मल टाइम से डिफरेंट होगा। सो यू हैव टू सी किस कंडीशन में कलेक्ट करा ड्यूरिंग कोविड। कोविड के टाइम पे कुछ डाटा इन्फ्लेटेड होंगे, कुछ बहुत ही कम होंगे, राइट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू सी किस टाइम का, किस कंडीशंस का डाटा है, उस हिसाब से ही फिर आप उसको यूज करिए, वरना यूज मत करिए। ठीक है, और क्या दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा के? दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। एक सेंसस ऑफ इंडिया, जैसा मैंने बोला हर 10 साल में जनगणना होती है, पॉपुलेशन काउंट होता है इंडिया का। ठीक है, आखिरी बार 2011 में हुआ था, 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। ठीक है, ये जो सेंसस ऑफ इंडिया है, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है हमारे लिए। इसके अंदर क्या कुछ पता चलता है? साइज, ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन है, किस रेट पे ग्रो कर रही है,
कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, किस शहर में, किस सिटी में, किस स्टेट में, ठीक है? फ्यूचर में क्या प्रोजेक्शन है कि कितने रेट पे पॉपुलेशन ग्रो करेगी फ्यूचर में, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कहाँ ज्यादा लोग हैं, कहाँ कम लोग हैं, ठीक है? हमारा जेंडर के बारे में पता चलता है, लिटरेसी के बारे में, हर चीज के बारे में। ये तो लिमिटेड है, और हजारों चीजों के बारे में सेंसस हमें बताता है। ऐसे ही एक है मेरा एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम ही ये है डाटा कलेक्ट करना, पब्लिश करना, ठीक है? ये ऑलमोस्ट हर चीज के बारे में डाटा हमें बताती है, ठीक है? लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, मतलब देश में कितना लैंड किसके पास है, कितने एनिमल्स है लोगों के पास, हाउसिंग कंडीशंस क्या हैं, माइग्रेशन कितनी हो रही है रूरल अर्बन एरियाज में, एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर का डेटा हो गया, ठीक है? हाउस होल्ड इनकम का डेटा हो गया, ठीक है? मतलब ओवरऑल हमारे देश के लोगों के बारे में कोई भी डाटा हमें जानना है तो एनएसएसओ की वेबसाइट से जाके आप बहुत सारा डेटा जान सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये दो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं सेकेंडरी डाटा के, एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है जी? आपको यहाँ से बहुत सारा डेटा मिल सकता है, आप उस डेटा को कलेक्ट करें, अपनी असाइनमेंट बनाओ, अपने स्कूल का, कॉलेज का प्रोजेक्ट करो, अपना स्टैटिस्टिकल सर्वे करो, जो मर्जी करो, उस डाटा की मदद से आप कर सकते हैं, ठीक है जी? चलिए, यहाँ पे मेरा प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ खत्म होता है। अब मेरा एक टॉपिक आता है सेंसस वर्सेस सैंपल मेथड। कई बच्चों के बुक्स में वो एक सेपरेट चैप्टर है, कईयों में इसी चैप्टर का आगे एक्सटेंशन है, ठीक है? बट हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं खत्म होगी, आप डन लिखोगे कमेंट सेक्शन में कि पूरा लेक्चर आपने खत्म करा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी भेजनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दो, हाइप कर दो, जो कुछ है सब कर दो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, हर जगह जाके आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। बाय बाय।